अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-उर्वतुल वुस्क़ा कुरान अकेडमी में आप सबका इस्तक़बाल है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 83 एंड 84 आयत की तिलावत और उसके अल्फाज मानी और उसके तर्जुमा पहले देख लेते हैं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम व ला तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम थुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। अल्फाज माने देख लीजिए। इसके सबसे पहले वइज़, वा और इज़, जब, अख़ज़ना लिया हमने, अख़ज़ा हमज़ा ख़ाज़ा लेना, ना हम, अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़ा अहद, वाव सा काफ, इसके मीनिंग होते हैं बांधने के। तो मीसाक़ बांधा हुआ यानी अहद, पुख्ता वादा, मजबूत वादा। बनी इस्राइल, बनी आपको इससे पहले बताया जा चुका है, औलाद को कहते हैं, इब्न बेटे को कहते हैं। इस्राइल, इस्राइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ये बात आपके सामने इससे पहले आ चुकी है। उसके बाद है ला तअबुदूना इल्लल्लाह, ला नहीं, तअबुदूना तुम सब इबादत करोगे, आइन बा दाल इबादत, इल्ला मगर, अल्लाह अल्लाह की, वबिल वालिदैन इहसाना, व और बी साथ, अल वालिदैन तस्निया है ये, माँ और बाप दोनों, वालिदैन, इहसाना इसका रूट वर्ड है हा सीन नून। एहसान भलाई करना, नेकी करना, अच्छाई करना, हुस्न सुलूक करना, ये तमाम मीनिंग इसके होते हैं। उसके बाद ही वदिल कुर्बा, वा और दी वाला, अल कुर्बा कुर्बा अकरबा रिश्तेदार, कराबत, वल यतामा, वा और अल यतामा यतीमों, वल मसाकिन, वा और अल मसाकिन मिस्कीन, गुरबा फुकरा, मोहताज, तंगदस्त। उसके बाद है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, वा और क़ूलू तुम सब कहो, काफ वाव लाम, कौल बात को कहते हैं, क़ूलू कहो तुम सब, लिन्नासी ली वास्ते या के लिए, अन्नास लोग, इंसान, हुस्ना अच्छी बात, भली बात, नेकी की बात, खूबसूरत बात। उसके बाद ही व अकीमुस्सलाह, व और अकीमु कायम करो तुम सब, काफाओं में कामा यकमु के मीनिंग होते हैं खड़े होने के। अकीमु तुम सब कायम करो, अस्सला नमाज, स्वाद लाम या। उसके बाद है व आतु ज़का, व और आतु तुम सब दो, हमजा ता या, आतु फेले अमर है, जमा का सीगा है, तुम सब दो या अदा करो, अज़्ज़कात ज़कात, जा काफ वाव ज़कात। उसके बाद है सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम वाव लाम या इसका रूट वर्ड है, तवल्ला के मीनिंग होते हैं लौट जाना, पलट जाना, फिर जाना, मुंह मोड़ लेना, रुख फेर लेना, रुगरदानी करना, ये तमाम इसके मीनिंग होते हैं। इल्ला मगर, कलीला थोड़ा या कम, मिनकुम मिन से, कुम तुम सब, वा और अंतुम तुम सब, मुगरिज़ून ऐराज करना, आइन रा ज़्वाद इसका रूट वर्ड है। आरसा के मीनिंग होते हैं ऐराज करना यानी रोगरदानी करना, फिर जाना, मुड़ जाना, पीठ फेर लेना, ये इसके मीनिंग होते हैं।
अब आप इसका तर्जुमा देख लीजिए। वइद अक़दना मीसाक़ बनी इसराइल, और जब हमने अहद लिया, मीसाक लिया बनी इसराइल से, ला तअबुदूना इल्लल्लाह, तुम इबादत नहीं करोगे मगर ये कि अल्लाह की, वबिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो, वदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो, वल यतामा, और यतीमों के साथ भी, वल मसाकिन, और मिस्किनों के साथ भी, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो, भली बात कहो, व अकीमुस सलाह, और नमाज कायम करो, व आतुज ज़का, और ज़कात अदा करो, तुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम, फिर तुमने रुख फेर लिया, मुंह मोड़ लिया, मगर तुम में से कुछ लोग, चंद लोग, व अंतुम मुग़रिज़ून, और तुम हो ही मुंह मोड़ने वाले। ये इसका तर्जुमा है ये। आइए अब हम इस आयत पर गौर फिक्र करते हैं कि इन आयत में हमें इस आयत में हमें क्या हिदायत दी गई हैं। सबसे पहले हमारे सामने है वइद अक़दना मीसाक़ बनी इसराइल, कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया था। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इससे पहले जो हमारे सामने आयत आ रही थी, हमने उसमें पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सारे इनामात फरमाए थे, बहुत सारे एहसानात फरमाए थे। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने सारे जहान वालों पर फजीलत दी, उनके बीच में नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला जारी किया, और उन्हें हिदायत भी दी, सियादत भी दी, क़यादत भी दी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को शरीयत भी दी, तौरात दी, और उन्हें वही अहकामात और तालीमात जो हमें दी गई हैं, उन्हें बनी इसराइल को दी गई थी इससे पहले, हमसे पहले। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से बहुत सारे मुआहदे किए थे, अहद किए थे। वो जो कुरान करीम में आपने इससे पहले पढ़ा था कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया था, कोहे तूर पर बुलाया गया था और कहा गया था कि मजबूती के साथ क्या करो, इस अहद पर कायम रहना, पकड़ लो इसे मजबूती के साथ, अल्लाह के अहकामात और तालीमात पर मजबूती के साथ जम जाना। ये बनी इसराइल से अहद लिया गया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं, और इससे पहले की आयत में आपके सामने आ चुका है कि बनी इसराइल की जो फितरत थी, है ना, वो क्या थी कि वो अहद पर कायम नहीं रहते थे, अहद तोड़ दिया करते थे। अल्लाह से किए हुए अहद को वो लोग भुला दिया करते थे, फरामोश कर दिया करते थे। तो यहाँ पर इस आयत में बताया जा रहा है मुसलमानों को कि तुम ये समझते हो कि बनी इसराइल अच्छे हैं, तुम समझते हो कि ये दीनदार लोग हैं, ये तो बताया जा रहा है उनके कलई खोली जा रही है यहाँ पर कि इनकी तो फितरत, इनकी तो आदत ये है कि ये अहद के तोड़ने वाले हैं, अहद शिकने करने वाले लोग हैं, तुम इनके रास्ते पर ना चलना, है ना। अब देखिए, यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है बनी इसराइल को भी, और मुसलमानों को भी बताया जा रहा है कि हमने बनी इसराइल से अहद लिया था। अब देखिए, जो अहद बनी इसराइल से लिए गए थे वही तमाम अहद हमसे भी लिए गए हैं। हम सब जानते ही हैं कि तमाम अंबिया इकराम एक ही खुदा के पास से आए हैं, है ना, एक ही अल्लाह ने भेजा है तमाम अंबिया इकराम को। तमाम आसमानी किताबें एक ही खुदा के पास से आई हैं, और शरीयत क्या रही है, एक ही रही है हमारे लिए, अल्लाह ताला के अहकामात और तालीमात, एक ही दीन रहा है हमारे लिए। तो वही अहकामात और तालीमात जो बनी इसराइल को दिए गए थे, वही अहकामात और तालीमात हमें दिए गए हैं। जो मिसाक बनी इसराइल से लिया गया था, वो मिसाक हमारे लिए भी है। कुरान करीम की हम किसी भी आयत को ये सोच कर ना पढ़े कि ये आयत तो बनी इसराइल के लिए है ना, हमसे भी यही अहद लिया जा रहा है। हम भी क्या है, किताब वाले हैं, अहले किताब, किताब वाले, कुरान वाले, अहलुल कुरान है हम, है ना। तो अल्लाह ताला हमसे क्या ले रहा है, अहद ले रहा है। यहाँ पर सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला अहद वो क्या है, देखिए यहाँ पर चंद दफात बयान की जा रही हैं अहद व पैमान की, जो हमारी और अल्लाह के दरमियान है। जिसकी पहली दफा क्या है, ला तअबुदूना इल्लल्लाह, तुम इबादत नहीं करोगे मगर ये कि अल्लाह की। ये सबसे पहला हुक्म है, ये सबसे पहला अहद है ये। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम का, हमारे दीन का जो सबसे पहला हुक्म है वो है अल्लाह की इबादत। सबसे पहला हक जो हमारे और आपके ऊपर आयद होता है वो अल्लाह का हक है। तौहीद जो है वो हमारे दीन की असास है, हमारे दीन की बुनियाद है,
ہمارے دین کا جو پہلا اصول ہے وہ توحید ہے. توحید ہی کی دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا تبلیغ کا, تو آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. مکی صورتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی تھی. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے ہمارا. تو عقیدے کے تعلق سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہمارے دین کا جو آغاز آپ کہہ لیجیے یا دین کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید پر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کی عمارت کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے, اسی کلمے پر قائم ہے, اسی کلمے پر کھڑی ہوئی ہے اسلام کی عمارت. تو توحید کی ہمارے دین میں کیا ہے کہ بنیادی اہمیت حاصل ہے. اساسی اساس جسے کہا جا سکتا ہے دین کی, ہے نا, وہ کیا ہے, کلمہ توحید ہے. تو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر یہ کہ اللہ کی. تو ہمیں جاننا ہوگا کہ عبادت کیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے سورہ فاتحہ میں عبادت کا مفہوم بہت اچھی طرح سے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ عبادت کا میننگ ہوتا ہے التذلل والتواضع, جھک جانا اللہ کے آگے, سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو, سر تسلیم خم کر دینا, یہ عبادت کہلاتا ہے. عبادت صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. عبادت بس صرف کچھ رسمی طور پر کچھ اعمال انجام دینے کا نام نہیں ہے. عبادت پوری زندگی اللہ کے آگے جھک کر گزارنا, اللہ کے حکموں کے آگے اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر دینا عبادت کہلاتا ہے. عبادت کے مفہوم میں آپ نے پڑھا تھا کہ عبادت اللہ کی پوجا پرستش, اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی, اللہ کا بندہ بن جانا, اس کے کیا کرنا, اللہ کی غلامی اختیار کر لینا, اور پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی عبادت ہے نا, یہ بھی عبادت کے مفہوم میں آتا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا. تو ایک ہی اللہ کے آگے سر جھکانا ہے, ایک ہی اللہ کو ہمیں کیا کرنا ہے, اسی کے آگے دست سوال دراز کریں, اسی کے آگے سجدہ کریں, اور کیا کریں, صرف اور صرف اسی کی اطاعت کریں. تو یہ پہلا حق ہے ہمارے پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے, خالق, مالک, حاکم, تمام صفات جتنی اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں وہ تمام صفات کا مالک ہے. تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے, ہمارے پر فرض ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا حق ہے ہمارے پر, حقوق اللہ جسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق ہے, حقوق العباد کہا جاتا ہے اسے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر جو حاصل ہے وہ ہے والدین. والدین کا حق سب سے اوپر ہے تمام بندوں میں, حقوق العباد میں. قرآن کریم میں اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق جو بتایا جا رہا ہے وہ والدین کا بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, حسن سلوک کرو. قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے بہت ابھارا گیا ہے, بہت تعلیمات دی گئی ہیں. ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوتا ہے, قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ جب والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر تم ان سے اف تک نہ کہنا, ان کے آگے اپنے کاندھوں کو عاجزی کے ساتھ جھکا دینا, ان سے جھڑک کر بات مت کرنا, جھڑکنا نہیں انہیں. اور ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے پر رحم فرمایا تھا. والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا. احسان کیا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر والدین ہمارے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو ہم والدین کے ساتھ اچھا کریں. احسان یہ ہوتا ہے کہ چاہے دیکھیے ہم یہ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ سب سے زیادہ ہمارے پر جو احسانات ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں تمام بندوں میں. ایک تو یہ کہ وہ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے, اور جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش و پرداخت کی, جس طرح سے انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کی, جو انہوں نے ہماری تکلیفیں اٹھائیں اسے شاید الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے نا, ان کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر, اسے لفظ میں گنایا بھی نہیں جا سکتا. تو بہرحال کیا ہے کہ والدین ہمارے پر ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں, حسن سلوک سے پیش آئیں, ان کی جسمانی خدمت بھی کریں, ہے نا. اور یہ کہ والدین کے ساتھ ان کا مالی تعاون کرنا. احادیث میں کہا گیا ہے نا کہ تمہارے اوپر کیا ہے کہ جو حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک مستحق ہماری ماں ہے. 3 مرتبہ کہا گیا, پھر 4تھی مرتبہ کہا گیا کہ تمہارا باپ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ
वालिदैन की नाफरमानी और खुसूसी तौर पर माओं की नाफरमानी, है ना, ये क्या है? गुनाह कबीरा है ये। हदीस में कहा गया कि वालिदैन की खुशी में अल्लाह की खुशी, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। वालिदैन का मकाम बहुत ऊंचा है। कुरान और हदीस में बहुत सारे अहकामात और तालीमात दी गई हैं वालिदैन के ताल्लुक से। तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, बेहतर नेक सलूक, अच्छा सलूक। और फिर देखिए, एहसान के अंदर एक चीज और है, खुशी खुशी उनके हक अदा करना। सादत समझना ऐसे कि हमें वालिदैन के खिदमत का अगर मौका मिल रहा है तो उसे अपने पर बोझ ना समझें। आज के दौर में हम देखते हैं कि वालिदैन के साथ बदतमीजी की जा रही है, उन्हें मारा पीटा भी जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, ओल्ड एज होम में डाला जा रहा है उन्हें, और गाली गलौज और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे माशरे में फैली हुई हैं, है ना। तो हमें खुद भी चाहिए कि हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें और हम लोगों को बताएं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। यह हमारे इस्लाम की सबसे खूबसूरत तालीम है जो हमें दी गई है। और फिर वालिदैन के बाद दूसरा हक जो यहाँ पर बताया गया है वो है वदिल कुर्बा, अकरबा के साथ, रिश्तेदारों के साथ। हमारे दिन में देखिए सिला रहमी की बहुत ज्यादा अहमियत है। सिला रहमी के ताल्लुक से बहुत ज्यादा अहकामात दिए गए हैं। अकरबा में कौन लोग शामिल हैं? जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, इसमें हमारे शौहर, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, और हमारे चाचा, फूफी, खाला, मामू, फिर आगे के रिश्ते ना, इतने रिश्ते होते हैं इंसान के। तो अलअकरब फलअकरब, जो हमारा सबसे ज्यादा करीब है उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करें। जो जितना हमारे करीब है, जो जितना हमारे साथ रहता है, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए हमारा, है ना। शौहर का बीवी के साथ, बीवी का शौहर के साथ, हमारे बच्चों के साथ, और जितने भी रिश्ते रिश्ते हैं हमारे। तो कहा जा रहा है कि रिश्तेदारों के साथ क्या करो? हुस्न सलूक करो। सिर्फ माँ बाप के साथ नहीं कि उनके तुम्हारे पर एहसानात हैं, है ना। खून के रिश्तों की बड़ी अहमियत है हमारे दीन में, नसब के रिश्तों की बड़ी अहमियत है कि इन रिश्तों की हिफाजत करो, इनके साथ अच्छाई से पेश आओ, भलाई से पेश आओ, नेकी से पेश आओ, इनका माली ताउन भी करो, माल पे खर्च करो, जिस्मानी खिदमत भी करो, हर तरह से। उसके बाद ही वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। देखिए, कुरान करीम में अगर हम देखें कि जो कमजोर लोग हैं उनके हुकूक को बुलंद किया गया है कुरान करीम में, कि जो हालात के मारे हुए लोग, पिछड़े हुए लोग, या जैसे पिसे हुए बेचारे दर्द और गम की जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो जाए या किसी एक का इंतकाल हो जाए, तो वो जिस दर्द और जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, हमें उसका एहसास होना चाहिए कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके सर पर दस्ते शफकत फेरे, हाथ फेरे शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, है ना। कितना अजर सवाब बताया गया उनके सर के बालों के बराबर। और फिर ये कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस घर में कोई यतीम बच्चा परवरिश पा रहा हो तो वो और मैं जन्नत में साथ साथ रहेंगे। यतीमों के ताल्लुक से कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा उभारा गया है कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। उनको उन्हें अपने घर में रखो, शफकत और मोहब्बत से, प्यार से, और उन पर माल भी खर्च करो, और उनकी तरबियत भी अच्छी करो ना। ये भी हुस्न सलूक में शामिल है। और फिर उसके बाद कहा गया कि वल मसाकिन, और मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करो। मिस्किन कौन लोग होते हैं? इसका रूट वर्ड है सीन काफ नून। सुकूनत के भी इसके मीनिंग होते हैं खामोशी के, कि वो लोग जो खामोश रहते हैं, अपना अपने अपनी जरूरियात बयान नहीं कर पाते हैं, अपना दर्द, अपनी तकलीफ, इज्जत की जिंदगी गुजार लेते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, उनका भी तो ख्याल रखो। वो लोग जो हमारे पास आ जाते हैं मांगने के लिए, हम उन्हें तो दे देते हैं, लेकिन वो जो इज्जत और खुददारी को इसे मांग नहीं पाते हैं, उन्हें भी दो जाकर। वो मिस्कीन है वो, है ना। और फिर मिस्कीन में वो लोग भी शामिल हैं जो तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, इसके अंदर सुकूनत के अंदर एक और मीनिंग पाया जा रहा है कि जो अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, जिसके हालात अच्छे नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तरक्की नहीं कर पा रहा है, जो जो कारोबार में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तालीम में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप उसकी मदद करें। ये मिस्किनों में शामिल है ये लोग, है ना। तो मिस्किनों का ख्याल रखना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, गुरबा, फुकरा और जरूरतमंद, तंग दस्त। तो कहा जा रहा है कि मिस्किनों के साथ क्या करो? अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो, माल भी खर्च करो उन पर, और क्या करो? जिस्मानी खिदमत अगर कर सकते हो तो वो भी करो। उसके बाद कहा जा रहा है कि वकूलू लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, नहीं, लोगों से अच्छी तरह से बात करो, अच्छी बात करो। ये बहुत ही अगर आप थोड़ा इस पर गौर करें, बड़ी अहम आयत है ये,
کہ دیکھیے حسن سلوک کے اندر یہ بھی ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اچھی طرح سے بات کرو لوگوں سے، تمام انسانوں سے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ ہر ایک سے محبت سے، شفقت سے پیش آتے، ہمدردی سے، خواہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، خواہ وہ کیا ہو کہ کوئی ماتحت ہو، غلام ہو، ہے نا، فقیر ہو، تنگ دست ہو، ہر ایک سے محبت سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا۔ اچھی طرح سے بات کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ہم تکبر کے ساتھ بات نہ کریں، اب ہمارے اندر غرور و گھمنڈ نہ ہو، لایانی باتیں نہ کریں، یہ بھی اس کے اندر ہے کہ بامقصد بات کریں، ہم مقصد کے تحت بات کریں، لایانی باتوں سے دور رہیں۔ ایک مسلم کے، ایک مسلمان کی، مومن کی یہ شان ہے۔ اور پھر ایک قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں سے اپنا منہ نہ پھلایا کرو، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا، تکبر اور رعونت کے ساتھ منہ موڑ لینا، یا پھر بن بن کر باتیں کرنا، اترا اترا کر باتیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے کہ ایسی چیزوں سے ہم پرہیز کریں، درست بات کہیں، صحیح بات کہیں، وقولوا قولا سدیدا۔ اور حسنہ کے اندر یہ ہے کہ بات ہماری کیا ہونا چاہیے، خوبصورت بھی ہونا چاہیے، ہمارا لہجہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ کسی کے اوپر تیر بن کر گزرے، کسی کے دل کو تکلیف، دلی اذیت نہ پہنچائے ہم اپنی باتوں سے، اور ہمارا لہجے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو ہماری باتوں میں، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، تانے نہ ہو، طنز نہ ہو، بہت چیزیں ہیں کہ لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، لوگوں سے، ہے نا، نرمی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا فرعون کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا۔ دشمن خدا سے بھی کہا گیا تھا کہ تم کیا کرو، اس سے نرمی سے جا کر بات کرنا۔ تو لوگوں سے ہم کیا کریں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ اور حسنہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو، معروف کی بات کرو، نیکی کی بات کرو، لوگوں کو نیکی کی تعلیم دو، اچھی باتوں کی تعلیم دو۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آتا ہے کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، ہے نا۔ تو حسنہ کے اندر یہ ہے کہ ہماری بات کیا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، نیکی کی ہونا چاہیے، اچھی بات ہم لوگوں سے کہیں۔ اس کے بعد یہ کہ واقعی الصلاح، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے نا۔ آخرت میں بھی سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز صحیح ہے تو باقی تمام اعمال صحیح ہیں، اور اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے پر فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، اسے قائم کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، اور نماز کے جتنی بھی شرائط ہیں ان سب کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، پاکی کا اہتمام کرنا، وضو کا، اور یہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے نماز پڑھیں، ہے نا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں نماز کے شرائط میں، جتنے نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا، منکرات سے بچنا، ہے نا، مکروہات سے بچنا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ نماز کو ہم کیا بنیں، قائم کرنے والے بنیں، نماز کے ہم کیا کریں، پابندی کریں، پنچ وقتہ نماز کی پابندی، یہ نہیں کسی وقت کی پڑھ لی اور کسی وقت نہیں، بلکہ نماز کی پابندی بھی اس کے اندر شامل ہے نا، اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح سے یہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بدنی عبادت ہوتی ہے نا، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے آگے۔ تو اسی طرح سے کیا ہے کہ ہمارا پاس جو ہمارا مال ہے، انسان کے اندر کیا ہوتی ہے، ایک تو اپنے جان کی بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ایک اپنے مال سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے آگے جھکا دو، اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ مال کی محبت کو یہاں دل سے نکالا جا رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مال جو تمہیں ملا ہے یہ تمہارا نہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا حصہ رکھا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پر نماز فرض ہے، اسی طرح سے ہمارے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ اور یہ کہ اگر زکوٰۃ ہمارے پر فرض نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم صدقہ دیں، خیرات کریں، کم از کم اتنا تو کریں، ہے نا۔ بہرحال مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کیا کرو، ہے نا۔ اس کے بعد یہ کہ لیکن تم نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، تم نے بھلا دیا، تم نے رخ موڑ لیا، پیٹ پھیر لیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کا حال یہی ہے۔ کتنے اللہ قرآن کریم خدا و بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات خدا و بندے کے درمیان معاہدہ ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھلا دیتے ہیں، گردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہو ہی منہ موڑنے والے، پیٹ پھیرنے والے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حد پر قائم رہتے ہیں، الا قلیلا منکم، بہت ہی کم لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں
ज़रा से लोग हैं वो जो अल्लाह के अहद पर कायम रहते हैं। उसके बाद देखिए आखिरी आयत देख लीजिए, अल्फाज माने देख लीजिए उसकी। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। हमने तुमसे यह अहद ली, नहीं पहले इसके अल्फाज माने देख लीजिए। वा और इस जब, अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़कुम तुमसे अहद, ला तस्फ़िकूना कि तुम नहीं बहाओगे, दिमाअकुम अपना खून, वला तुखरिजूना और तुम नहीं निकालोगे, अनफुसकुम अपने आप को, मिन दियारिकुम अपने घरों से, सुम्मा फिर, अकरर तुमने इकरार किया, व अंतुम और तुम सब, तशहदून तुम गवाही देने वाले हो, तुम मौजूद थे या हाजिर थे। देखिए एक तर्जुमा देख लीजिए। हमने तुमसे, तुम फिर जरा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद ही इस पर गवाह हो। देखिए बनी इसराइल से अहद लिया गया था कि तुम आपस में एक दूसरे से मत लड़ना झगड़ना, खून मत बहाना। यानी आपस में एक दूसरे में क्या करना, कत्लो गारत गिरी करना, एक दूसरे को मारना मना किया गया था। और ये कि अपने ही लोगों को क्या करना, उनके घरों से बेघर कर देना, निकाल देना, इसी मना किया गया था। इन्होंने इकरार भी किया था कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन क्या किया था इन्होंने, अहद को तोड़ दिया था। किस तरह से अहद को तोड़ दिया था? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे, तो मदीने के अतराफ में जो यहूदी आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और एक थे बनु खुरैजा, यहूदी कबाइल थे ये। तो उस जमाने में दो मुशरिक कबीले थे, याद रखना, एक का नाम था औस और एक का नाम था खजरज। औस और खजरज आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, उनकी दुश्मनी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। तो अब यहूदी कबीले से औस और खजरज के क्या थे कि बनु कैनुका और बनु नजीर खजरज के साथ थे, उनके हलीफ थे। और बनु कुरैजा जो थे वो औस के साथ थे, वो उनका साथ देते थे। जब औस और खजरज आपस में लड़ते थे, तो ये बनु कुरैजा क्या हो जाते थे, बनु नजीर और बनु कैनुका से लड़ते थे, यहूदियों को मार दिया करते थे, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया करते थे, है ना। हालांकि इनसे ये अहद लिया गया था कि तुम आपस में एक दूसरे का खून मत बहाना, आपस में एक दूसरे को घरों से मत निकालना, लेकिन ऐसा करते थे ये लोग। तो ये लोग बने बने इसराइल की जो सरिश्त कह लीजिए आप, उनकी फितरत, उनकी आदत ये थी कि वो कभी भी अल्लाह के अहद को पूरा करने वाले नहीं थे। हमेशा अहद शिकनी करना, अहद पैमान को तोड़ देना, मुआहिदे को तोड़ देना, नक्ज़ अहद इन लोगों के अंदर पाया जाता था। देखिए यहाँ पर जो याद दिलाया जा रहा है ना कि बनी इसराइल पर हुज्जत तमाम की जा रही है कि तुम अपने आप को बड़ा नेक भी समझते हो। अच्छा फिर लोग भी ये समझते थे कि शायद ये बनी इसराइल बहुत ही नेक और साले लोग हैं, इनसे मालूम करते थे आकर, मसाइल मालूम करते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो ये है इनकी हकीकत, इनकी असलियत, है ना, कि ये किस तरह से इन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा है। और यहाँ पर अहले ईमान को, हमें और आपको भी सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दावत दी जा रही है कि जिस तरह से इन लोगों ने अल्लाह के अहद को पूरा नहीं किया, अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, तुम इनके रास्ते पर मत चलना, तुम इनके तौर तरीके मत इख्तियार करना, इनकी जैसी जिंदगी मत गुजारना। इन्होंने अहद शिकने की है ना, वादा करने के बाद, इकरार करने के बाद, गवाही देने के बाद सब कुछ इन्हें मालूम था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इनकी किताबों में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के अहकामात तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया। तो ये आज की जो तालीमात, आज की जो अहकामात और जो हिदायत हमें दी गई हैं, बेहतरीन हिदायत हैं। और जो अहद हमसे इन आयात में लिया गया है, हमें चाहिए कि हम इस अहद को बार बार दोहराया करें, खुद भी पढ़ा करें इसे, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को बताया करें कि हमारा अल्लाह ताला से यह अहद है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करेंगे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे और रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे, और यतीमों के साथ भी और मिस्किनों के साथ भी, और तमाम इंसानों से, ख्वाह वो कोई भी हो, हर एक के साथ क्या करेंगे, अच्छी बात करेंगे, नेकी की बात करेंगे, भलाई की, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। कुरान करीम में कहा गया ना कि उससे ज्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है, वमन अहसन कौला मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहा, कि उस शख्स से बेहतर बात किसकी हो सकती है जो क्या करे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। तो कहा कि लोगों से सबसे अच्छी बात कहा करो, और ये कि नमाज कायम करें, हम ज़कात अदा करें और अल्लाह से किए हुए अहद को ना तोड़े, अहद पर कायम रहे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं, ठीक है।
تو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد اور گواہی دینے کے بعد پھر منہ نہیں موڑنا ہے، پیٹ نہیں پھیرنا ہے۔ یہ تھی آج کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دفعات پر، جو دفعات یہاں پر ہمیں بتائی گئی ہیں، جو اسلام کے اساس اور بنیاد ہیں، اسلام کے اصول اور جو ضابطے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک